आज की खबर से खबरदार हरियाणा और जे.एंड.के का मोदी किट से शुरू हुआ प्रचार और इंडिया टीवी का फिर सरकार को दोहराने का प्रहार। शमीना जी, इससे ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, इससे ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे सर। देश परेशान होता है, देश में बेटियां परेशान होती हैं, उनके परिवार वाले परेशान होते हैं। जो घर की बच्चियां बाहर जाती हैं ना, चिंता करते हैं उनके परिवार वाले। शामीना जी, इसका उपाय क्या है? क्या हाल है इसका? कैसे रोके हम ऐसी घटनाओं को? क्या करें इस देश में जो ऐसे दरिंदे ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे? देखिए, इसका उपाय अगर किसी के पास है नंबर 1 पे, तो वो सरकार के पास है, सरकारों के पास है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ममता बनर्जी जो मार्च निकाल रही हैं, मुझे लगता है कि 2 तरह से देखा जा सकता है उसको। पहले जो इंसाफ करना है, जो लोगों को सजा देनी है, वो जाहिर सी बात है राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मगर एक उसके साथ साथ अगर राज्य की मुख्यमंत्री खुद पैदल मार्च ये कर रही है कहने के लिए कि गलत हुआ है और बेटी को न्याय मिलना चाहिए और बाकी बेटियों की सुरक्षा होगी, तो ऐसी पॉलिटिकल ये जितना भी प्रचार और प्रसार यूपी में हुए बलात्कार और बंगाल में हुए इस अप्रिय घटना और अयोध्या में भी एक मुसलमान द्वारा किए गए अत्याचार, जिसकी सजा सरकार और जिसका दोषी को छांटने का काम सीबीआई, सीआईडी, पुलिस को करना चाहिए, जिस काम को पत्रकारों ने, एंकरों ने करके इस देश को वहां पहुंचा दिया कि अगर कोई दोषी मुसलमान हो तो उस पर और उसकी पूरी जायदाद पर डोजर चला जाए, और अगर कोई सत्ता पक्ष से संबंध रखता हो तो उसको विदेश उड़ाया जाए, या उस पर डोजर चलाने के बजाय उसको ब्राह्मण या अच्छा आदमी बता करके लाल किले से बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूलों का हार पहनाया जाए। ये वो लोग डर रहे हैं और ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं जो मोदी जी को महान और इस अभियान को चलाकर भारतीय संविधान, नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को दोषी बनाकर सत्ता में अपना स्थान बना रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं और माँ बाप जो कहते हैं कि दोनों टांगे बच्चे की एकदम, यही 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ। लोगों ने इन्हीं भ्रामक प्रचारों ने, इन्हीं मीडिया के झूठे
इल्ज़ामों ने अगर मर्डर है और उसको रेप का रंग दिया गया और मोदी जी ने रेप है और वैसी पर जी के मारा गया, ये भी एक सबसे पहले विचार दी गई क्योंकि वो बहुत एक ही वर्ग समुदाय पकड़ा भी है संजय रॉय को गालियों ने, जिसे आज की व्यवस्था में जैसे चारों तरफ फिक्सर ही फिक्सर है, कहीं जाइए कोई व्हाइट कॉलर फिक्सर है, कोई ब्लू कॉलर फिक्सर है, तो ये blue मच्छी मीट मंगलसूत्र collar है और उसके साथ भैंस मुजरा sexual employment में है। से लेकर employment में वही लोग हैं जो तृणमूल इन्हें कांग्रेस के लोग हैं। नक्सलवादी बताकर अकेला वहाँ गया या और लोगों के साथ गया, ये भी बहुत सारे कुर्सी पर तो पहुंचा दिया, विचार की बात है और मगर इस कुर्सी के 4 पहिए हैं और ये जो है कि बहुत कब है, आप देखिए पोस्टमार्टम हुआ, जिन्होंने पोस्टमार्टम इतनी जल्दी हुआ और लास्ट मोदी जी के मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया। पोस्टमार्टम करते ही जब इतना हीनस 2 पहिए इतना भयानक क्राइम हुआ है और आपने तो सब एविडेंस अमित शाह जी और नड्डा हैं कर दिया बॉडी का, तो और आप और 2 पहिए जरूर दिया गया है तो निश्चित नायडू और नीतीश हैं। परंतु जो मेडिकल लीगल जो एविडेंस है, जो फॉरेंसिक जांच का जो एविडेंस है, वो तो शुरू में अच्छे से कलेक्ट किया जाना चाहिए था, इससे पहले कि बॉडी जला दी जाती। बॉडी भी जला इसी बौखलाहट में मुंडी इलैप्स हो गए, मोदी जी ने 15 अगस्त की स्पीच में एक दिन अपनी मानसिकता का परिचय देश को दिखा दिया और मेरी किताब राजधानी की कहानी शेख की जवानी ने 1857 के संग्राम का इतिहास इनको याद दिला दिया, जिन्होंने इस आंदोलन को बिरला मुंडे का आंदोलन बताया, जबकि बिरला मुंडे जी इसके 18 साल बाद पैदा हुए। रह चुकी हैं, पूर्व डीजीपी बेहतर जानती हैं कि ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए या क्या कदम पुलिस को उठाना चाहिए। 1873 में जो सीरियस सेलुलर जेल में क्राइम के लिए बंगाल पुलिस दिखा नहीं पाई हादसा। अंडमान निकोबार में जब जिला वतन किया स्वतंत्रता सेनानियों को और क्रांतिकारियों को, तो वहाँ फांसी का फंदा बना करके कैदियों को दिखाया, उनको डराया कि जो भारत माता की जय करेगा या आज़ादी का नारा लगाएगा, वो इस फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। साथ में ऐलान कर दिया कि जो माफ़ी मांग करके छूटना चाहते हैं तो वो छूट सकते हैं, और जो नहीं मानेंगे तो अगर ऐसा करेंगे तो उनको सजा दी जाएगी। मोदी जी, मैं आप महान हैं, मैं भी आपको महान कहता रहा। आपको एक याद दिला दूं कि जो आपको मुसलमानों के प्रति नफरत है ना, तो ये हम दावे से कहते हैं कि भारत को मुसलमानों ने ही आज़ाद कराया, अंग्रेज को मुसलमानों ने ही भगाया और मुसलमानों ने ही कांग्रेस का साथ दिया, मुसलमानों ने ही महात्मा गांधी को अपना आदर्श बनाया। आपको याद होना चाहिए कि आपके वीर सावरकर माफ़ी मांग करके बाहर आए और शेर अली मुसलमान अपनी गर्दन से फांसी का उद्घाटन कराया और दुनिया को दिखाया, और सावरकर को ही जवाब दिया था आपने कि मैं ऐसा इसलिए करूँगा ताकि जब भारत आज़ाद हो जाए तो कोई ये ना कह पाए कि किसी मुसलमान ने इसके लिए कुछ नहीं किया। 1925 में आरएसएस का गठन हुआ। ये स्वयं सेवी संगठन था, अपने लोगों की मदद करता था। हर भारतवासी चाहे कोई भी हो उनकी मदद करता था, और इनका भी उद्देश्य भारत को आज़ाद कराने का था और हिंदू राष्ट्र बनाने का था। 1926 के बाद जमियतुल उलमा-ए-हिंद जमात ने देश की आज़ादी के लिए
बलिदान दिया। 1949 में फैजाबाद हाई कोर्ट में असल जमात का पर्चे हाशिम वर्सेस सुन्नियत वर्सेस वहाबियत ने साबित करके दिखाया। उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई और जनसंघ के नाम से 2 सदस्य इसमें शामिल हुए। 2 से वाजपेयी जी ने एक लफ्ज के मुताबिक कि उग्रवादी का कोई धर्म नहीं होता और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, और ये बात, अपराध की बात, उग्रवाद की बात जब आपने संविधान से हल करने की बात कही तो आपने इनको भी, जो राष्ट्रवादी हिंदू थे और जो राज धर्म को जानते थे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया। 1914 में मैंने मोदी मिशन, मोर्चा का, मुस्लिम मोर्चा का हिमाचल प्रदेश का महामंत्री बन करके आपको अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, मगर आपने मुस्लिम नफरत की वजह से नहीं दिया इस पर ध्यान, और मैंने आपके 3 साल के मिशन को AISSJ/PDA का मिशन बना दिया और राहुल की यात्रा में सर्वधर्म सौहार्द और संविधान बचाओ का संदेश दिया। जब आपने इनको भी दमन करने का अपने लोगों के जरिए से, गुप्त एजेंडे के जरिए से मुझ पर, जो आपके साथ जुड़े लब जिहादी, वहाबी, शराबी और जिन्नावादी मुसलमान थे, आपने अपने साथ मिला लिया और उनसे उस आदमी पर फतवा दिला दिया जिसने वेदांती जी महाराज, इंद्रेश और मोहन भागवत जी को अपने अकीदे की पहचान कराई और भारतीय संविधान के मुताबिक अपने कर्तव्य और अपने अधिकारों का की पेटिशन दायर कराई। 4 जून को इसके बाद मैंने 2022 का चुनाव कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में 40/40 जमा 20 से जीता, जो हमारा प्लान था, क्योंकि यहाँ 2% कुल मुसलमान रहते थे, तो हमारा दूसरा फार्मूला यहाँ नहीं चल सकता था। और इसमें जब मैंने 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती पर एक भाषण दिया और उसमें मैंने एक चिड़िया का जिक्र किया और कुछ उल्लुओं का जिक्र किया जिनको ये नजर नहीं आता कि
बर्बरता लगातार चल रही है। कुर्सी पर को रोकना, कौन बैठा है छापे मारना और संविधान पोस्ट हटवाना, मीडिया को का और इन्वेस्टिगेशन को खराब करना क्या अर्थ है। अगर आपका ट्रेंड रहा तो इस बच्ची को न्याय कभी नहीं मिल पाएगा और देश की जनता आपको देखिए, मैं भी इधर उधर की बात नहीं करना चाहती। फिर भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोगों के खिलाफ भी खुलते आपके उनका जिक्र बार-बार किया ईडी, जाता है। तमाम ईसी, विपक्षी नेताओं की तरफ से ईवीएम बंगाल के साथ ही रहना चाहती हूँ। और बंगाल पे ही चर्चा करना चाहती हूँ क्योंकि बंगाल की रेंटेड मीडिया बड़ी घटना है। के दुष्प्रचार ने बात जो हो रहा है उससे भी ज्यादा गलत है। विनय जी, मैंने आपको सीधा पूछा था। प्राची जी, मैं एक आपत्ति देता हूँ। आप जो कह रहे हैं मैं उस बात को मानता हूँ। ये समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं, एनडीए आप बहुत अच्छी बात बोली के नाम से कुर्सी पर बैठा दिया आप बहुत अच्छी बात लगी और आज अब आप आज एक बच्ची को न्याय मिल सकता ने जो 15 अगस्त को तब आपको मोटा ऑर्डर याद आ रही है भाषण दिया, इसमें आपने मैं क्या राहुल गांधी को क्या कोई बात कर रही है तो बाद में करेंगे विनय जी। पहले ये बताइए मुझे 5वीं सप में जो कुछ हुआ उसके पीछे बिठा दिया कैसे मानते हैं आप? और आप अपनी हड़बड़ाहट में ऐसे प्रचार किए जिनमें 90% झूठे थे और उनके खिलाफ थे जो आपको मोदी महान और भारत की शान कहते थे धर्म के नाम पर। मत जाइए विनय जी, विनय जी मैं एक मत अपनाइएगा। क्योंकि मेरे हर अपनाइएगा यूपी के मुद्दों ऐप में और हर इस अपनी यूपी के सदन में जो होता है यूपी में यूट्यूब चैनल HHAQ में बंगाल पर 2 मिनट मैं वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान से सत्य का प्रचार और जिम्मेदार होती है ना योगी सरकार। प्रचार करता हूँ तो बंगाल और में मैं बेटी का रेप हुआ, मौत से नहीं हुई, सिर्फ एक आरोपी पकड़ा किसी गया। बुराई को करने से डरता हूँ। इतनी मुश्किल पहेली नहीं पूछी आपने। एक पकड़ा जाएगा जो भी दोषी है। ममता जी की सरकार लाइन खड़ी हो गई। सरकार कर रही है, लेकिन सिद्धार्थ जी संसार क्यों नहीं हजूर ने अकुशल का नेतृत्व बताया कि अकुशल का नेतृत्व करने वाला आप सबको समझदार होना चाहिए। जहन्नमी है, यानी जो बेटियों को सीमाओं में बांटना छोड़ दीजिए। अकुशल का नेतृत्व करे विनय जी, बेटियों को रुकिए ना, और पाप करने से न डरे प्लीज छोड़ दीजिए। बंगाल की बेटी है, और धर्म को अधर्म में बदलकर ममता सरकार ने बताइए अपने ही विचारों को दूसरे पर थोपने की बच्ची के पैर कोशिश करे 3 घंटे बाद तो ऐसे ही एक ज़माने में बंगाल पुलिस ने एक लाइन खड़ी हो गई और पहली सप में ये अच्छा काम है क्या? पहले आगे जो खड़ा हो गया इमाम, नहीं है? कलकत्ता की बेटी के साथ वो न्याय होना चाहिए। बेटी चाहे कलकत्ता की बदअकीदा था, चाहे मणिपुर की हो, स्वार्थी था बेटी बेटी होती है। भारतीय और जनता शर्मसार होना चाहिए। अपनी बात को नहीं, मनाता था। सिर्फ शर्मसार होने से काम नहीं चलेगा। जो दानिशमंद थे उनको नहीं विनय जी, लुकमा देने का इख्तियार था कि अगर आपके आगे गलत कोई खड़ा है तो लुकमा अरे सर दिया जाए। तो सबसे पीछे जो खड़ा था उसने अपने आगे वाले की तौन पर धाप मारी। वो मैं समीना जी से बात उसने सोचा यार पीछे से इसने धाप मारी है, उसने भी अपने आगे वाले के ऊपर धाप मारी। ऐसे करते करते वो धाप वहाँ तक पहुँच गई शर्मसार हो जाइएगा। सुरक्षा मत दीजिए। कि जहाँ वो आगे वाला खड़ा था ये कहाँ तक जस्टिफाइड और उस धाप ने का एक एंगल बताया कि सरकार अफरा तफरी मचा दी कि अब आगे किसको स्टेट में ये हुआ। खड़ा किया जाए। वही तो सरकार है ना, वही प्रोटेस्ट करेगी या वही मार्च करेगी। मैं बेधड़क या हम होकर के इस बात को कहूँगा मैंने इसीलिए आपसे कहा कि कि जो अभी पहला तो आपने 15 अगस्त को किया, राज्य सरकार चाहे जानबूझ करके किया, पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी चाहे सबसे बड़ी जिन लोगों ने आपको ऐसा करने के लिए कहा इन्वेस्टिगेशन का कि अगर बलात्कार का या उसमें क्या प्रोसीजर आपने पुलिस वाले अपना मानसिक संतुलन जो है बंगाल सरकार वो खो दिया और विपक्ष को आप नहीं पहचान सके। में कैसे क्या करना चाहिए लोगों ने आपको तस्वीरें में दिखाई किसी राज्य सरकार के पास जवाब भी होगा। वाजपेयी जी के साथ जो रिएक्शन सोनिया गांधी को बैठा हुआ दिखाया। एक बेटी अपनी जान से चली गई उसके
तो आपने अंत संत बयान दी है, मगर अब तक आपने कोई इसका जवाब नहीं दिया। मगर मैंने आपके मीडिया वालों को और आपके इंडिया टीवी वालों को कि एक जवाब ज़रूर दिया कि जिस वक्त मैंने बाबरी मस्जिद के खिलाफ, यानी इसको तफरका मस्जिद बना करके राम मंदिर के हक में एक इंटरव्यू दिया इन तीन अब आपकी महान शक्तियों ने, तो उन्होंने मेरी किताब को चूम करके माथे के साथ लगाया और आपके लोगों ने यहाँ ऐसा वातावरण पैदा कराया कि जो लोग अपने माँ बाप को, अपनी औकात को और अपने बुजुर्गों की गरीबी को भूल जाते हैं, वो पागल कहलाए जाते हैं और अपनी बदनामी कराते हैं। जिस तरीके से मैंने कहा ने और संजय ने आपकी बातों पर अपने ही खानदान को गालियाँ सुन करके या दे करके अपने खानदान का अपमान कराया, उसी तरीके से मेरे साथ भी ऐसा वक्त आया कि जिन लोगों ने बाप और भाई के कातिल औरंगजेब को वली और आलमगीर बताया और आपने उनको अच्छा मुसलमान बताया। जिस औरत ने एमपी होते हुए महात्मा गांधी की तस्वीर पर बाण चलाए, आपने वो अच्छे बताए। जिस नशेड़ी औरत और अपने बाप को हराने वाले अनुराग जैसे, कंगना और अनुराग को आपने शाबाशी दी और उनको गालियां दिलाई। राहुल आपके लिए एक ऐसी परछाई बन गए हैं कि आप आगे चलते हैं, जब खड़े हो जाते हैं पीछे देखते हैं तो आपको अपनी परछाई में ही राहुल नजर आता है। ये प्राकृतिक करिश्मा है और मेरी किताब की सच्चाई की निशानी है, जिसको मैं अपने इम्तिहान के तरीके से भुगत रहा हूँ। मैंने इनका पर्चे हिमाचल में भी कराया और JNK में भी मैंने अनुराग के साथ हज़ारों अलगाववादियों, आतंकवादियों और उनको अपनी इस किताब के जरिए, अपने पैगाम के जरिए समझाया था, रास्ते पर लाया था, उनको इसके साथ मिलाया था। और मैंने झूठ बोल करके, जब मेरे पर पहला अटैक वहाँ उग्रवादियों से, जो अपने आप को मुजाहिद कहते हैं, उनसे कराया गया, तो मैंने हाँ किया। मैंने कहा नहीं, मैं ज़रूर कर रहा हूँ, इनकी मैं बड़ाई कर रहा हूँ। कहा आप ये बताओ कि भाई ये इसने तो कहा कि गोली मारो सालों को, तो मैंने झूठ बोल करके उनको समझाया कि आप में से उनका कोई साला नहीं है और ये बात आपको नहीं कही गई। तो चलो जैसा भी हुआ, मगर मैंने अभी भी एक सच बताने के लिए अनुराग को कहा और उसके फीले प्यादे जो बने हुए हैं, जो जिन लोगों ने उनको 10,000 के कोठे से 18 करोड़ की कोठी में बिठाया और उनको वो नजर नहीं आए और वो अमित शाह जी के पास जा पहुंचा और ये अपना अगला प्रोग्राम उसने क्या बताया, मुझे समझ एक बात से आया कि मेरे परिवार के 9 उल्लुओं को इन्होंने चाहे टॉर्चर करके, चाहे
जादू टोना से, सर आपने हटा दिया क्या? ये आपने जवाब मांगा पुलिस कमिश्नर से? चाहे किसी लालच, डर, जात, जमात और धर्म के नाम पर पागल बनाया। मैंने उन पागलों को 16/6/2024 यहाँ एक बेटी की जान चली गई, को बताया की जान चली गई, उसकी कि तौबा कर लो, नहीं जाएगी, क्यों उसका शव कि जिस वक्त देखा नहीं जाएगा, कश्मीर में के अंदर थोड़ी सी भी उग्रवाद के खिलाफ हमने कदम उठाया शव तो उस वक्त भी देखा है ना हफ्ता जिन्होंने इन उग्रवादियों, आतंकवादियों ने काबिल बनाया कि डॉक्टर बने, ऐसा 3 घंटे सतुंडी में कांड कराया कि 16 हिंदू मजदूरों को बांध करके गोली चला दी और 2 मुसलमानों को छोड़ दिया और अफवाह फैला दी कि हम इनके लीडरों के साथ मिले हुए हैं, तो आपस में ये फैसला कर लेंगे। 2 लीडरों में सबसे पहला नाम मेरा आता था, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा था, और दूसरे खान फैमिली से चाचा जाफर खान। हम दोनों को मारने का और गुजरों के कोठे जलाने का प्लान बनाया गया। धन्य हूँ, अभी भी जिंदा हैं, वो मेरे दोस्त भी हैं, आदरणीय भी हैं। ID भंडारी DGP पुलिस थे उस वक्त, उन्होंने इस बात को संभाला और हमें दोनों को संरक्षण दिया। और ऐसे ही गद्दार मुसलमानों ने उस वक्त भी मोहनलाल को एक प्रस्ताव दिया कि इसको जिला से बाहर किया जाए, नहीं तो ये हमें मरवा देगा। तो मोहनलाल मेरे अपने खास दोस्त थे, जिनको मैं अपने कार्यालय से ही मंत्री के पद तक पहुंचाने वालों में से था, और उसने हमें सिरमौर ट्रांसफ़र करा दिया। हमारे प्रेसिडेंट नसीरुल्लाह खान ने एक अपील दायर कर दी कि ये डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है और मैं बीमार हूँ, और ये हमारी संस्था को सुचारू रूप से हमारे अकीदे की जंग को लड़ रहा है। तो उन्होंने मोहनलाल को बुलाया और उससे पूछा कि कारण क्या है। तो उन्होंने वो चिट्ठी दिखाई जिस पर मुसलमानों के सिग्नेचर थे, और पहले नंबर पर मेरे भाई के झूठे दस्तखत थे। उस वक्त भी सेंट्रल CBI से इंक्वायरी हुई, और सिरमौर पजौता में मेरी ड्यूटी थी, और उन लोगों ने मुझे मुसलमान ही नहीं मगर देवता का रूप बताया, और मैं अपनी कार्यकुशलता से उनके बीच में भी अपना नाम कमा करके आया। आज वही वातावरण है, मुझे और कोई गम नहीं। मैं इन दकियानूस मुसलमानों को फिर आगाह करता हूँ, और मैंने अपने J&K में जितने भी मेरे लद्दाख से लेकर के श्रीनगर, अनंतनाग, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा और भद्रवाह, ताचुरा को सावधान कर दिया है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए कश्मीर हमारा ताज है, इसको बचाओ, चुनाव कराओ, और ऐसे गद्दारों की बातों में मत आओ, ताकि ऐसा वातावरण तैयार किया जाए कि मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि मैं तो इस शहादत का इंतज़ार में हूँ। और मैंने अपनी 16 संस्थाओं के अध्यक्षों को भी अपना आखिरी संदेश दिया हुआ है कि दोनों स्टेटों में अपने कार्यकुशलता दिखाएं। जैसा रिजल्ट 2024 में आया वैसा ही लाएं, और मैंने जो इनके अकाबिर हैं, चाहे शेख
फैमिली के दोनों बाप बेटा हों, चाहे वो हों हो सकता है, कई और लोग हो सकते हैं। मुफ्ती महबूबा, अभी तक आप सिर्फ एक शख्स को पकड़ पाए हैं इन सबको और कहा इसको लेकर अपनी कि tweet आप कर पा रहे हैं कि हमने एक आरोपी को इंडिया पकड़ लिया। गठबंधन के साथ मिल करके इस चुनाव को लड़ो और निर्मल जी, आवाज उन नहीं है निर्मल जी आपको? आतंकी वादियों की मेरा पहचान आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आज का भी कराओ आपसे ये पॉइंट और छूट गया था सर। संविधान भी बचाओ और अपने को केंद्र की सरकार में लाओ और खुशहाल कश्मीर और भारत बनाओ। देखिए, एक आरोपी को जय हिंद, पकड़ाया गया जय है। भारत। आप जांच चल रही है, पुलिस